नमस्कार, असम आदित्य से मैं काजल आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज की पहली खबर। मंगलवार को लखीमपुर शिक्षा खंड के कार्यालय में प्रखंड स्तरीय कमेटी की एक बैठक आयोजित की गई। मंगलवार को लखीमपुर शिक्षा खंड के कार्यालय में प्रखंड स्तरीय मॉनिटरिंग एवं विजिलेंस कमेटी की एक बैठक आयोजित की गई। सुबह 11:30 बजे अखिल शिक्षा विभाग के कंटेंट व्यक्ति पंकज हाजोरिका द्वारा संचालित बैठक का नेतृत्व लखीमपुर क्षेत्रीय पंचायत की नेता पिंकी देवी ने किया। बैठक के उद्देश्य को समझाते हुए समिति के सदस्य सचिव एवं ब्लॉक प्राथमिक शिक्षा अधिकारी विनोद मोरांग ने समिति के उद्देश्य और जिम्मेदारियों से अवगत कराया। आज लखीमपुर प्राथमिक शिक्षा खंड ब्लॉक लेवल विजिलेंस एंड मॉनिटरिंग कमिटीर सभा प्रथम सभा अनुष्ठित करिलो। माने ये सभाखনৰ जरियते आमी जिসকল सरकारी जी निर्देशना अनुযায়ী जिসকলে এই কমিটিত সদস্যভুক্ত হ'ব লাগে এই নিৰ্ধাৰিত সেই ব্যক্তিসকলক লৈ আমি এখন কমিটি ইতিমধ্যে আমি গঠন কৰি থোৱা আছিল। আজি নিৰ্দিষ্ট এইসকল মাননীয় সদস্যক আমন্ত্ৰণ কৰি আনি পৰস্পৰৰ মুখামুখি কৰি তেওঁলোকক চাহ চিনাকিৰ জৰিয়তে আমি গোট খাবলৈ সুবিধা এটা কৰি দিয়াৰ লগতে এই কমিটিখনে কি কি ৰুল মানে কাম আৰু দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য পালন কৰিবলগীয়া আছে এই সকলো দিশত বিতংভাৱে আলোচনা কৰি সকলো সদস্যক অৱগত কৰি আমি মিটিংখনৰ প্ৰধান কাৰ্যসূচী মানে যিটো উদ্দেশ্য এই আমি সফলতাৰে কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰি আজি প্ৰথমখন যিটো সভা এই সভাখনৰ যিটো প্ৰাথমিক যিখিনি কাৰ্যসূচী আমি আগবঢ়াবৰ কাৰণে আমি প্ৰস্তুত হৈছোঁ। लखीमपुर से रहानुद्दीन अहमद की रिपोर्ट, असम आदित्य। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आज डिब्रूगढ़ के होटल केतकी में आयोजित भाजपा के नागरिक सभा में शिक्षा मंत्री डॉक्टर रनोज पेगू ने भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 71वीं जन्म जयंती के अवसर पर सेवा और समर्पण कार्यक्रम के साथ मेल रखते हुए डिब्रूगढ़ के होटल केतकी में आयोजित नागरिक सभा में शिक्षा मंत्री डॉक्टर रनोज पेगू ने भाग लिया। भाजपा के एसटी और चाय मोर्चा की पहल पर जिला भाजपा अध्यक्ष जगदीश राजकुंवर की अध्यक्षता में आयोजित नागरिक सभा में मंत्री डॉक्टर पेगू ने सरकार के विकास का लेखा जोखा पेश किया। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान मंत्री जी ने ये दावा किया कि राज्य के 6 क्षेत्रों पर होने वाले उपचुनाव में भाजपा सभी सीटों पर कब्जा करेगी। इस कार्यक्रम में विधायक प्रशांत फुकन, चक्रधर गोगोई सहित कई विशिष्ट अधिकारी भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डांगरियार जन्म दिवस उपलक्षे आमी 20 दिनिया कार्यसूची सेवा और समर्पण कार्यसूची ग्रहण करिছোঁ जार जरियते आमी गोटे समाजखनक तेखेतर त्याग तेखेतर विचारधारा तेखेतर जीवन दर्शन सम्पर्के आमी एटा सचेतन करिब विचारिছোঁ और সেই उपलक्षे आज ইয়াত आमी नागरिक सभा এখন অনুষ্ঠিত কৰিছিলোঁ और ইয়াৰ লগে লগে তেখেতৰ নেতৃত্বত লগতে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত সাধাৰণ জনসাধাৰণক নাগৰিকৰ প্ৰতি যিখিনি সেৱামূলক आँचनी ग्रहण करा होइसे सरकारखने সেই आँचनीসমূह सम्पर्केও আমি ৰাইজক আজিৰ মাজত সজাগতা সৃষ্টি কৰাৰ কাৰণে আমি কাম কৰিছোঁ। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। डिब्रूगढ़ बीसीपीएल के कार्यरत श्रमिकों की विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर आज नाराज मजदूरों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। डिब्रूगढ़ बीसीपीएल के कार्यरत श्रमिकों की विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर आज नाराज मजदूरों के क्षेत्रीय श्रमायुक्त के केंद्रीय कार्यालय को घेर लिया गया। गैस क्रैकर परियोजना को बंद करने को लेकर नाराज कार्यकर्ताओं ने विभिन्न समस्याओं का समाधान न होने तक पूरे प्रोजेक्ट का काम बंद करने की धमकी दी है। असम समझौते की फसल गैस क्रैकर परियोजना का उत्पादन व क्रमश लाभ की ओर बढ़ते समय ही मजदूरों का विद्रोह दिखाई दे रहा है। परियोजना के कर्मियों की विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर
सोमवार को मजदूर फिर से स्वतः में आ गए हैं। गैस क्रैकर परियोजना की स्थापना के बाद से ही अधिकारियों ने कार्यरत मजदूरों को उनके प्राप्त सुविधाओं से वंचित करने के साथ साथ महामारी कोरोना के समय भी 100% कामगारों को काम करने के लिए मजबूर किया था। लेकिन कर्मियों की विभिन्न मांगों को लेकर अधिकारियों से की गई मांगों पर ध्यान न देने का आरोप लगाया जा रहा है। बीसीपीएल श्रमिक संगठन की मांग पर अगले 14 दिनों तक अगर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो पूर्ण गतिहीनता की चेतावनी दी गई है। बीसीपीएলৰ তৰফৰ পৰা बीसीपीएल কৰ্তৃপক্ষক আমি এখন দাবী পত্ৰ দিছোঁ। তাত আমাৰ মূল দাবী হৈছে যে আমাৰ তাতে চলিত যিখিনি কৰ্মচাৰী আছে তেখেতলোকৰ যি মানে ৱেজেছ ইনক্ৰিমেণ্ট কৰিব লাগে আৰু লগতে তাত 10 বছৰ ধৰি যিখিনি আমাৰ শ্ৰমিক কাম কৰি আছে তাৰ ৰেগুলাৰাইজ কৰিব লাগে আৰু যিটো শিডিউল অফ ৰেট এছঅ'আৰ বেচিছত কাম কৰি থকা ল'ৰাখিনি তাতে কাম স্থায়ী কৰিব লাগে। লগতে যিটো অসম চুক্তিৰ ফচল BCPL গতিকে তাত যিসকল মানুহৰ মাটি গৈছিলে সেই মানুহক BCPL কৰ্তৃপক্ষে প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছিলে যে তাত সেই ল'ৰাবিলাকক কাম দিব, কিন্তু আজি তাৰিখলৈকে 90 পৰা 100 ঘৰ মানুহৰ মানুহ আজিলৈকে ভুক্তভোগী হৈ আছে, তাত কাম দিয়া নাই। গতিকে এইবিলাক যিবিলাক কথা BCPLৰ আমাক আজি 23 জুন তাৰিখে আমি লেটাৰ দিলোঁ, কিন্তু আজিলৈকে তেখেতলোকে আমাক তাৰ কাৰণে নিমন্ত্ৰণ জনোৱা নাই আলোচনাৰ কাৰণে। যোৱা 8 তাৰিখে আমি তাৰ কাৰণে শান্তিপূৰ্ণ প্ৰতিবাদ আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ, ধৰ্মঘট কৰিছোঁ। আপোনালোক সেই সময়ত আপোনালোক নিশ্চয় গৈছিল আৰু আজি BCPL কৰ্তৃপক্ষ সেই প্ৰতিবাদত সেও মানি আজি মিটিংখন দিছিল, কিন্তু এই তৎমুহূৰ্তত আমাক নজনোৱাকৈ আজি মিটিংখন কেঞ্চেল কৰাৰ কাৰণে আমি অহা কাইলৈ আমি BCPL কৰ্তৃপক্ষক 14 দিনৰ এটা ষ্ট্ৰাইক নটিচ দিম আৰু 14 দিনৰ পাছত আমি BCPLটো সম্পূৰ্ণভাৱে স্তব্ধ কৰি দিম। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। और अब समय है देश दुनिया के इतिहास में आज यानी कि 28 सितंबर की तारीख पर दर्ज अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बताने की। आज के दिन सन 1542 में कैलिफोर्निया के खोजकर्ता रोड्रिग्स कैब्रिलो ने सान डिएगो कहे जाने वाले इलाके के नजदीक कदम रखा था और वेस्ट कोस्ट पहुंचने वाले पहले यूरोपियन बने थे। 1837 में बहादुर शाह जफर को मुगल सम्राट बनाया गया था। हालांकि उस समय तक मुगल सल्तनत काफी बिखर चुकी थी और वो नाम के ही सम्राट रह गए थे। 1895 में फ्रांसीसी केमिस्ट और लुइस पेश्वर का निधन हुआ था। 1907 में नौजवानों के लिए अपनी जिंदगी को मिसाल बनाने वाले भगत सिंह का जन्म हुआ था। 1920 में शिकागो व्हाइट सॉक्स बेसबॉल टीम के 8 सदस्यों को निर्णायक मंडल ने 1919 की विश्व श्रृंखला में घूस लेकर सिनसिनाटी रेड्स से हार जाने का दोषी ठहराया था। 1929 में स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी का जन्म हुआ था। 1947 में आवामी लीग की नेता और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजिद का जन्म हुआ था। 1977 में एडमंड हिलेरी नन प्रयाग के अपने अभियान पर रवाना हुए थे। सन 2000 में इजराइल के कट्टरपंथी विपक्षी नेता एरियल शेरोन के अल अक्सा मस्जिद जाने से नाराज पूर्वी यरूशलेम के फलस्तीनियों ने विरोध स्वरूप पुलिस के साथ संघर्ष किया था। 2008 में स्पेस एक्स ने फाल्कन 1 को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया था। ये पहली ऐसी निजी कंपनी थी जिसने तरल ईंधन वाले रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजने में सफलता हासिल की थी। 2016 में पोलैंड में जन्मे इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री शिमोन पेरेज का निधन हुआ था। 2018 में उच्चतम न्यायालय ने केरल के सबरीमाला स्थित अयप्पा स्वामी मंदिर में एक खास आयु वर्ग की महिलाओं के प्रवेश पर लगी पाबंदी हटाते हुए सभी उम्र की महिलाओं को मंदिर में प्रवेश की अनुमति दी थी। और आज ही के दिन सन 2020 में आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच अलगाववादी नागोर्नो करबाख इलाके को लेकर लड़ाई शुरू हुई थी। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए असम आदित्य। नमस्कार।